In balance we grow. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर नवीद जनाब ग्रामर स्कूल से। आज हम 9th क्लास के मैथ के लेक्चर में एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करेंगे। देखिए जरा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास। द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। कह रहा है कि दो आपके पास सिमिलर ट्राइंगल मौजूद है। पहली का एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दूसरी का 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपने उनकी रेशो बतानी है साइड की, यानी कि इनकी लेंथ की रेशो आपने मालूम करनी है। तो देखिए जरा, यहाँ पे सबसे पहले A1 मैंने लिख दिया 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर, A2 आ गया 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखें, फार्मूला आपको पता है A1 और A2 इज इक्वल टू L1 और L2 का होल स्क्वायर होता है। अब देखिए जरा, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। A1 की वैल्यू 16 आ गई, A2 की 25। अब हमने कंबाइनली ये दोनों चीजें मालूम करनी है। होता क्या था, पहले हमारे पास तीन चीजें गिवन होती थी, तो उन तीन चीजों को मालूम की मदद से हम एक चीज मालूम कर लेते थे। कोई भी चीज मिसिंग होती थी हम निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे हमने दोनों लेंथ की रेशो मालूम करनी है, ठीक है। यानी L1 और L2 नहीं मालूम करना, बल्कि उनकी रेशो मालूम की जा रही है, याद रखिएगा। अब देखें, 16/25 दोनों तरफ से हमने स्क्वायर रूट लिया। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो इधर स्क्वायर रूट जब लिया था तो ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया था। अब देखिए, L1 रेशो L2 जो है वो 4:5 आ गई, यानी डिवीजन को आप रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 7। द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी पिछले वाला क्वेश्चन ही है कि दो ट्राइंगल है, सिमिलर है, उनका एरिया गिवन है। पहली जो है वो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है और दूसरी का 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इफ द बेस ऑफ द लार्ज ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर। कह रहा है जो बड़ी ट्राइंगल है ना, इनमें उसकी बेस है 30 सेंटीमीटर। अब बड़ी ट्राइंगल कौन सी होगी जिसका एरिया ज्यादा दिया गया, वो बड़ी ट्राइंगल है। फाइंड द corresponding बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल। हमने छोटे ट्राइंगल का की बेस मालूम करनी है, उसकी लेंथ मालूम करनी है। तो देखें जरा, A1 आ गया 144 और ये आ गया A2। L1 ये होगा, क्योंकि देखें ना, उसने बड़ी ट्राइंगल का एरिया दिया, तो हमने सॉरी, ये बड़ी ट्राइंगल का एरिया और ये उसने बड़ी ट्राइंगल की बेस दी है, यानी लेंथ दी है। तो इसलिए हम इसका और उसका नाम सेम रखेंगे। तो ये फिर आपके पास L2 हमने मालूम करना है। फार्मूला लगाया, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। A1 की वैल्यू 144, A2 आ गया 81। अब देखिए जरा, L1 है 30 और L2 हमने मालूम करना है और उसका होल का स्क्वायर भी है। अब इधर तो सेम ऐसे ही आ गया, 30 का स्क्वायर होता है 900 और इसका स्क्वायर अलग से हमने लगा लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये इधर आके 144 से मल्टीप्लाई और 81 इधर जाके 900 से मल्टीप्लाई। इन दोनों को जब आप कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72900 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 72,900। अब 144 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, इन दोनों को डिवीजन कर लें, 506.25 आ जाएगा। दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट लेना है ताकि ये स्क्वायर खत्म हो जाए। हमें तो L2 चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे L2 का स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ आपने अंडर रूट ले लेना। तो स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा और इसका अंडर रूट आप कैलकुलेटर की मदद से निकालेंगे तो 22.5 सेंटीमीटर आ जाएगी L2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, a regular heptagon is inscribed in a large regular heptagon। कह रहे हैं रेगुलर हेप्टागोन जिसकी 7 साइड होती हैं। अब कह रहे हैं रेगुलर हेप्टागोन है, रेगुलर का मतलब ये होता है कि उसकी हर साइड एक जैसी है, ठीक है, ईच साइड उसकी इक्वल है। अब वो कह रहा है कि एक छोटी हेप्टागोन है जो कि एक बड़ी हेप्टागोन के अंदर है, ठीक है। दो हेप्टागोन है, एक बड़ी हेप्टागोन है, उसी के अंदर एक छोटी हेप्टागोन भी मौजूद है। तो एंड ईच साइड ऑफ द लार्ज हेप्टागोन इज 1.7 टाइम द स्मॉलर हेप्टागोन। अब यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है कि बड़ी हेप्टागोन की जो साइड है वो छोटी हेप्टागोन की साइड के 1.7 टाइम है, यानी कि छोटी हेप्टागोन की जो साइड है उसको 1.7 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो बड़ी हेप्टागोन की एक साइड निकलती है, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर हेप्टागोन, यानी कि छोटी हेप्टागोन का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको गिवन में दे दिया गया, तो वो कह रहा है बड़ी हेप्टागोन जो लार्ज हेप्टागोन है उसका एरिया मालूम करें।
ओके जी, देखिए जरा, अब यहाँ पे आपको साइड नहीं गिवन है, यानी L1 L2 आपको इसने यानी उसका नाम नहीं दिया ना, उसका इसका हिंट दिया, लेकिन हाँ उसने एक चीज बता दी है 1.7 टाइम, तो ये के में वैल्यू आएगी, यानी कि कांस्टेंट फैक्टर के चला जाएगा, स्केल फैक्टर के 1.7 है। अब A1 एरिया ऑफ लार्ज हेप्टागोन हमने मालूम करना है, A2 यानी स्मॉलर का है जो हेप्टागोन था उसका एरिया उसने गिवन में दे दिया हुआ है। फार्मूला लगाएंगे A1 और A2 इज इक्वल टू के स्केयर। अब L1 और L2 की जगह पे के आ गया। अब के की वैल्यू आपको पता है 1.7 है, उसका स्केयर आ जाएगा। उसके बाद A2 100 है, ठीक है। 1.7 का स्केयर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से 2.89 आ जाएगा। 100 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करें 289 और एरिया मालूम कर रहे हैं तो सेंटीमीटर का स्केयर आ जाएगा। तो ये A1 का हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।